मैडम को बोल दिया मामला है, सुधर जाएगा मामला। मामला में क्या है जो जमीन है तो बराबर में बांटिएगा, खाली 44 करते रहिएगा। अब क्यों करना, मकई क्यों काट दिया और मकई और चोरा के छिपा के रख दिया, इतना ही मकई होगा। चलिए प्लॉट दिखा रहे हैं कितना मकई है। कुरान से उठा के बोलो, कुरान उठाएगा। अरे बेईमान, हुकूमत तेरा बेईमान है, बेईमान है क्या? नहीं मेरा इसका जो मैटर है मारपीट जो हुआ है वो आप लिख के दीजिए, उसके हम लोग करवाएंगे। ये वाला जो मैटर है, ये वाला मैटर है वहाँ का भी मारपीट किया है ना, तो उसका आवेदन। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। हमारे पीछे एक मक्के की खेत है और इस मक्के की खेत में यहाँ का जो दावेदारी है दो पक्षों के बीच में है। पहला पक्ष कहता है कि मेरे पास कागजात है, ये खेत मेरा है, और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, उसका पास कुछ नहीं है, हमारे पास कागजात है, हमारा अधिकार है। और दोनों इस खेत पर अधिकार और दावेदारी कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि हम खेत में फसल लगाए हैं, फसल काटना हमारा अधिकार है। लेकिन इसमें एक पक्ष जो है मोहम्मद नजाम जो है, उनका कहना है कि हम प्रशासन से गुहार लगाए हैं, हमारे पास जहाँ जहाँ गए हैं, स्थानीय थाना से लेकर के आगे अंचल तक, डीसीएलआर ऑफिस तक हम गए हैं और हमारा कागज को जो है वैल्यूएबल महत्व दिया गया है और इस पर एक बड़ी जांच होना है। इस बीच प्लॉट पर 163 धारा लगी है और इनका कहना है कि 144 भी लगा हुआ है और फसल काटने पर रोक भी लगी है। तो ऐसे में कोई कैसे फसल काट सकता है? वहीं दूसरा पक्ष यहाँ पर जो है बेबाकी के साथ आते हैं और फसल काट कर ले जाते हैं। अब जैसे ही ये बात मोहम्मद नजाम को पता चलती है तो वो परेशान हो जाते हैं, उनका जो है स्थिति तिलमिला जाता है। आप आँख खोल लेते हैं और दौरे दौरे फिर प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ अधिकारी की बदली हो जाती है। इनके अलावे फिर इन्होंने आगे तक कंप्लेन को जारी रखा। अब इसके कंप्लेन को सुनने वाला कोई नहीं है। शेख नजाम का कहना है कि हम कमज़ोर हैं, हमें दबाया जाता है, हम परेशान हैं। ऐसे में जो हमारी फसल है वो भी सामने से निकल गई, हम कैसे परिवार का पालन करेंगे, पोषण करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और पिताजी के ज़मीन में हमारा भी हिस्सा बनता है, हमें क्यों बेदखल किया जा रहा है? इस बात को लेकर आज हम इस मामले को लेकर पहुँचे हैं और जैसे ही मोहम्मद नजाम से हमारी बातचीत शुरू होती है उसी समय यहाँ पर 112 की टीम भी आती है, वो भी समझा बुझा करके चले जाते हैं और दूसरा पक्ष जो है वो भी आते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती है। और इस बीच जो भी बातचीत हुई है, अब देखना है कि मोहम्मद नजाम को इंसाफ मिलता है या इसी तरह दर दर भटकते हैं। तो साथियों, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। धन्यवाद। आ रहा है कि अब तो कागज पत्र जो लिखवाया नहीं, वो गलत कर रहे हैं, वो साबित दिखाएगा तभी है ना। मेरे पास तो साबित है ना, रसीद है, सब कुछ है। बोलना फर्जी आपका सारा, वो कहने से थोड़े होगा, वो साबित करेगा तभी है ना। डीसी लाल की यहाँ कोर्ट हुआ, जजमेंट है मेरे पास। वो घूस खिला देते हैं, इधर कर देते हैं, वो इधर करते हैं, मजदूर खिलाते हैं, हम कहाँ से क्या करेंगे? अच्छा, तो प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं, क्या गुहार लगाते हैं? मेरा कहना है कि मेरा जो वाजिब है वो मेरा अधिकार मिलना चाहिए। आपके घर में कौन कौन है? मेरे एक लड़का है, 2 लड़की, एक परिवार है, मजदूरी करते हैं, खाते हैं। बाहर भी जाते हैं दिल्ली? हाँ, बाहर भी जाते हैं। अपना नाम बताइए। शेख नजाम। घर बताइए। साकिन बमरेली। गांव का नाम? गांव का नाम साकिन बमरेली। तो ये वार्ड संख्या? वार्ड संख्या है वार्ड नंबर 1। कौन बात बोलते हैं इसको? ये बमरेली मौजा में पड़ता है। बात का नाम है इसका? हाँ, कौन बात बोलते हैं, नाम है? ये करबोला बोलता है इसको। करबोला जी। 2 बीघा के 2.5 बीघा का जो है केवाला ही करवाया है। रसीद भी कटा लिया, मोटिशन भी करवा लिया। तो बाप का ठेके ही जो है करवाया है। ये बोलता है कि हमको बाप लिख के दिया है। अब बाप बोल रहा था उस समय हमने लिखे, ये कैसे बनाया नहीं बनाया, इसका जवाब दे। बाबूजी लिख के नहीं दिया? नहीं लिख के दिया है। इसका कहना है कि जमीन हमको लिख के दिया है। हाँ, ये बेईमानी करता है, यही मामला है। हाँ। और जो जमीन बाप दिया है 10 कट्ठा, उसमें केस नहीं है, बाप नहीं किया है केस। अच्छा, कानून में किया उसमें? अच्छा, कानून में आप गए थे कि अगला पक्ष गया था? यही लोग दिया है, यही लोग गया। हम तो खेती करते नहीं करते। ये कागज है, देखिए हम लोग आगे वो वीडियो बना रहे हैं, कागज है मेरा, देखिए। डीसी लाल की यहाँ का जजमेंट है मेरा, देखिए। डीसी लाल की यहाँ का जमीन मेरा, फसल काट लिया। अच्छा, कितना जमीन का है और कितना फसल का? आपका जिंदा में 2 बीघा दिया है, उसको भी दिया। तो बाबूजी नहीं है अभी? नहीं,
उसको भी दिया, हमको भी दिया। जो बाप का बचा हुआ है तो उसमें सबका हिस्सा होगा ना। अच्छा, फसल खेत में जो फसल जो लगा, वो फसल कौन कौन लगाया? हम लगाए थे। कितना फसल लगाए थे? 2 बीघा लगाए थे। वो फसल ये काट के लाया है और वहाँ लेके गया। खेत कहाँ है? खेत कहाँ है? खेत कहाँ है? खेत वहाँ पे। चलिए, कितना दूरी पर? बस बगल में। पैदल जा सकते हैं? हाँ, गाँव वाले से पूछे दिया है हाँ। कि सब आदमी बंटवारा कर लो, नकली के वाला नहीं चलेगा। उस पर भी बात नहीं मांगा। हाँ, बताइए भैया। हम लोग को मालूम नहीं था। पिताजी हमको पैसा दिया कि जाओ तुम लोग अनुमंडल जाओ, वहाँ से रसीद कटवाओ। रसीद कटाने के लिए जब दिए हम, वहाँ 84 डिसमिल जमीन का फर्जी पंचनामा बनाया। पंचनामा उसके कैसे बन जाता है फर्जी? हम भी बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। घूस घास देके बनाया है, घूस खिला के बनवाया है। उसके बाद हम जब वहाँ से कहें रसीद, कितना घूस लग जाता होगा अंदाजा? कितना दिया तो ही बताए। वो तो हमको बोलता है कि केस में हमारा 9 लाख का खर्चा हो चुका है खाली घुसपैठी में हमारा, वही बोल रहा है। उसके बाद हम रसीद निकटाए। उसके बाद वहाँ से हम टनखोरा से अनुमंडल से वहाँ से हम नकल निकाले। नकल निकाल के हमारा पिताजी जो है डीसी लाल के यहाँ केस अपील कर दिया। अपील करने के बाद 420 का ऊपर केस किया पिताजी मेरा। 17 से इसका ऊपर केस चल रहा है। पिताजी हमारा 15 नवंबर को एक्सपायर किया है। सारा केस अभी हम लोग चला रहे हैं। 420 भी है इसका ऊपर जो है बाप गुजर रहा। हम लोग का भी साइन जो है पंचनामा में फर्जी है। आपका कौन लगेगा ये? भाई है। कोर्ट में ये बताता है ना, मेरा बाप आधा जमीन लेने के चक्कर में बोलता है कि मेरा बाप 2 शादी किया, 1 लाख बच्चा। हम कोर्ट में ये भाई भी गुजरा है आधा जमीन लेने के चक्कर में। भाई छोटा ये संहला हुआ। संघला आपसे हाँ छोटा है? हाँ, हमसे बड़ा हुआ। आपसे बड़ा हो गया? हाँ। सबसे छोटा आप? हम सबसे छोटा है। कमरुद्दीन जी कौन हो? पिताजी हुए। आपके पिताजी? हाँ। तो झगड़ा कमरुद्दीन जी से है? पहले झगड़ा कमरुद्दीन जिसका ऊपर केस किया, हम लोग केस नहीं किए हैं। पिताजी का ही केस को हम लोग चला रहे हैं। उसको एक्सपायर करने के बाद पिताजी का केस नहीं किया। और 10 कट्ठा जो जमीन दिया है इसको, उसमें केस नहीं है। और उसके बाद जो है ये जमीन में पैसा उठाता है। जब उसको सच्चाई पता चलता है तो उसको छोड़ के दूसरा पार्टी के पास पैसा फंसाता है। यही मतलब दलाली करता है। यही उसको जो 10 कट्ठा जमीन दिया है, आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे आप? हाँ, वो आगे हम लोग पीछे जाते हैं। अच्छा, मकई का जो खेत है वो कितना खेत का वो दावेदारी दे रहा खेत का नहीं है। वो तो बोलता 2 बीघा है नहीं। है? मकई बोलता 5 बीघा का है। नहीं अंदाज मिलाइए नहीं। अभी तो खड़े से यही बेईमान है, उसका कोई बात का ठिकाना नहीं। वो बोला कि फसल काट लिया, बोला फसल काट लिया और जबरन फसल काट लिया। जमीन पर 163 ना 144 लगा हुआ है। 144 का सर, तो हम लोग अनुमंडल से हमको नोटिस मिलता ना कि बिना नोटिस का हम कैसे खेत को काटने के लिए रोक देंगे? आपको नहीं मिला है? नोटिस मिलेगा तब ना हम खेत को छोड़ेंगे। जब इतना उम्र में था कभी खेती नहीं किया है। अभी तक खेती नहीं करता, गाँव में पूरा पूछ लीजिए। इसका नाम ना जाओ। कभी खेती नहीं किया। अभी तक नहीं खेती किया है वो। दिल्ली पंजाब करता है खाली। पूछिए गाँव वाले सब। बैठे बैठे हिस्सा चाहिए। पहले पिताजी एक्सपायर किया, पहले मरने पर बाप को देखने ही नहीं किया। आम आदमी का देखता है कि संस्कार करने के लिए पिताजी मरा देखने नहीं किया। देखने न गया। अच्छा, आप लोग अपना जो उकारा हम खेत लगाए थे, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा पूरा सारा सरपंच तो पूछिए नहीं, थाना प्रभारी पूछिए जाकर। वहाँ से पूछिए कि क्या खेती कर रहा है। थाना प्रभारी पर हाथ में सब बराबर परेशान हो गया। 6 साल से समझा रहा थाना प्रभारी भी। थाना में जाके बोला हम लोग गरीब। अच्छा, इतना जो परेशान हो रहे हैं आप लोग, प्रशासन से कुछ तो भरोसा होगा प्रशासन पर? जैसे कि अभी 112 की टीम आई थी, वो जैसे आप लोग को क्या बोले? वो थाना बुलाए। थाना दोनों पार्टी थाना। दोनों पार्टी थाना। तो आप लोग क्या थाना जाएंगे? जाएंगे ना, वाजिब चीज दिखाई जाएंगे। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? अगर बात वो प्रशासन मान जाएगा हम भी मान जाएंगे। इंसाफ बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप लोग सवाल उठाएं कि उसका पेपर फर्जी है, तो ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तब क्या हम तो अभी भी कहते हैं बटवारा कर ले, बराबर उसको खत्म कर दे देंगे। ये कोई स्टाम्प को 2 स्टाम्प बनाया। एक पिताजी का कोई स्टाम्प में फोटो लगाया है, 4 गो अंगूठा का टिप्पा है। ये कोई अंगूठा में जो है मतलब फोटो ही अंगूठा न है कि हम लोग का साइन किसी में मोहम्मद साबिर है, किसी में वली साबिर है, किसी में शेख अलाउद्दीन है, किसी में मोहम्मद अलाउद्दीन है। वो कह रहा कि हम जो कि यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, जहाँ दौड़ते हैं वहाँ पैसा खिला देता है। वो तो सर झूठ बोल रहा है। अरे वो तो क्या बताए सर, वो तो खुद से कुछ भी बोल सकता है। ताला सही रहता है, चोर का ताला सही रहता है, वही हालत उसका है। नाम बताइए। नाम मेरा मोहम्मद सज्जाद हुआ। आपका बाबा? मोहम्मद मुस्लिम। और आपका? बोला